गजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले हमारे मंडल अध्यक्ष लकी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ललितपुर झांसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर वहां पर प्रदर्शन में शामिल हुए। जैसे कि अभी लकी जी ने बताया कि आपके कहने पर लकी जी वहां पर गए और पूरे किसान यूनियन का यहाँ पर ललितपुर से प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। बाकी ललितपुर की प्रशासन की तानाशाही नीति बाकायदा जारी है। हम यह कहना चाहेंगे, आज़ादी के बाद हमारा दुर्भाग्य है कि जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, अगर मैक्सिमम कांग्रेस सरकार में रही है और बीजेपी वाले उस पर आरोप लगाते रहे, ये सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, अनशन को 40 दिन हो चुके हैं। आज 53 लोगों से ऊपर की मौत हो चुकी है किसान भाइयों की, और सत्ता में बैठी पार्टी ये कहती है कि किसान नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि कोई व्यक्ति अगर प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, तो उसको राजनीतिक दल किसी ना किसी रूप में उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मीडिया का सहारा लिया जाए, चाहे फर्जी एक प्रकार का प्रचार किया जाए। लेकिन किसानों ने देखी होगी, जो हमारे माननीय परम पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कांग्रेस सरकार में कि देश के किसानों के साथ देशद्रोही जैसा वातावरण हो रहा है। वो अपने हक के लिए कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। उनको अगर रोका दिया तो हम उनके साथ हैं। आज देखिए, आज जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे उनका पूरा नेतृत्व हो, जो अटल जी के सिद्धांतों की हत्या कर चुके हैं। इन्हें अटल जी के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, केवल अटल जी की फोटो का उपयोग कर रहे हैं और उनकी जो लोग भावना से जुड़े हैं उनके माध्यम से वोट बटोर रहे हैं। सरकार की जो भी नीतियाँ रही हों, देखिए हम लोग आज आंदोलन करते हैं, पहले तो आप धरने पे ही नहीं बैठ सकते हैं, उस पर पुलिस प्रशासन आपको प्रेशर लेगा, उस पर मुकदमा लिख देगा, धमकाएगा, 1-2 बार जेल भी भेज देगा। उसके बाद भी लोग फिर प्रदर्शन करते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का न्याय चाहिए, आप विरोध करना, तो आप प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन उसको अब रोकेगा। तो इस सरकार में चलन चल गया कि किसी भी प्रकार का विरोध करो, उसको किसी ना किसी जातिवादी रूप दे दो या किसी पार्टी का विरोध बता दो, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाखों किसानों ने, गजेंद्र जी, लाखों किसानों ने साबित कर दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे कैसे मनवाई जा सकती हैं। बीजेपी सरकार और इनके मोदी जी हो, चाहे इनके नीचे के पूरे इनके चेले चपाटे हों, घुटनों पे आ गए हैं, घुटनों पे आ गए हैं। थोड़ी सी और मेहनत होगी, घुटनों पे आ गए। अच्छा सौरभ, और मजबूर कर दिया इन लोगों ने कि लोकतंत्र क्या होता है और आपको हमारी सुननी पड़ेगी। पहली बार 6 साल में मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई ऐसा चाटा मारने वाला किसान संगठन खड़े हुए हैं, उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए। एक बात पूछे आपसे, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में क्या जो अपना आंदोलन बराबर नोएडा में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, क्या उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति आज तक शामिल हुआ? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो पहले मना कर रहे हैं कि हमारे साथ राजनीतिक दलों की कोई की जरूरत ही नहीं है। हम तो कहते हैं जितनी भी पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और भी तमाम दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो सब अपने तरीके से आंदोलन चलाएं। क्यों घर पर बैठे हैं, क्यों अपने काम करें? वो भी सड़कों पर निकले, उनके साथ में खड़े हो, वो अपने तरीके से आंदोलन करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर कोई विपक्ष का आवाज उठाता है, तो जो आंदोलन जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर विपक्ष आवाज उठाएगी तो उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने सब कुछ लगा दिया, लेकिन किसानों ने बता दिया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर दिन होने वाली वहाँ पर जो भी वहाँ पर मौत हो रही है, उस मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। और हम फिर कहते हैं ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं हमारे किसान भाइयों की। अगर सरकार जल्द से जल्द इनकी बातें नहीं सुनती है, क्योंकि घुटनों पर तो आ गए, थोड़ी सी और है, ये पैर पड़ते भी नजर आएंगे, ये पैर पड़ते भी नजर आएंगे, और इन्हें जनता सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुकी है। इन तानाशाहों के लिए बिल्कुल भी सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जो हमने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने हमारे किसान भाई थे, अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता उसको छोड़ चुके हैं। देखिए, सिर्फ चापलूस लोग, हम गजन जी चापलूस लोग लगातार बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत अटल जी के साथ खत्म हो गए। अब जो भी आए हैं वो सब तानाशाह तरीके से काम कर रहे हैं, और जो वो गुंडा माफिया जितने भी हैं, वे सब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। जितने भी माफिया, आप देखिए कितने सांसद क्रिमिनल एक्ट पे मुकदमे चल रहे हैं, विधायकों पे चल रहे हैं। वो अपन को सिद्धांत बताएंगे, अपन से कहेंगे हम लोग गलत हैं, हम लोग आतंकवादी हैं, हम
हम लोग खालिस्तानी है, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे नेता। मतलब कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी से बेचारे वो तो आज भी दरकिनार करते जा रहे हैं। वो तो अभी भी चटाई बिछाने के काम में आ रहे हैं, चटाई बिछाने के काम में आ रहे हैं। हम नेताओं के लिए चटाई बिछा रहे हैं, सब वो किसी प्रकार से कुछ काम नहीं करे, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बेचारे का विरोध भी कर देंगे तो उनके ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे जाएंगे। हम सब घटना हुई है, हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं 99% भारतीय जनता पार्टी भारतीय किसान यूनियन वोटर थे। हाँ वोटर है, लेकिन आज के टाइम पे भंग हो गया सरकार के लिए नीति को लेकर। हर किसान है, हर कोई किसान है, ये कहते हैं वो तो फर्जी किसान है, जो ये सफेद कुर्ते पजामा पहने वो माफिया है, वो किसान बने बैठे हैं। गणेश जी दुर्भाग्य देखिए, 6 महीने में दुर्भाग्य देखिए इन लोगों जिनकी टूटी साइकिल पर चलते थे वो आज स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। कहाँ व्यापार व्यवसाय चला हुआ है? जैसे आप देख रहे थे जिन नेताओं के पास एक जीप थी, आज उनके पास 40-40 लाख थी, 10-10 फॉर्च्यूनर। ये डकैत है बिल्कुल, वो अपने आप तो किसान बोल रहे हैं। अरे किसान क्या, जब फर्जी है, जब माफिया है, ये वो माफिया है ना, किसान है, किसानों की जगह कब्जे करके नेता बने हैं भैया। अरे सब क्या भारतीय जनता हम कह रहे हैं ना, सभी ज्यादातर नेता प्रॉपर्टी बिजनेस पे 70% हब बने हुए, बिल्कुल 70% प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं और 10 रुपए की प्रॉपर्टी 100 रुपए में बेच रहे हैं। बिल्कुल भैया आए तो 100 नहीं हो रही। इनकी दुकानें पहले इनकी दुकानें चली कहाँ पे, हिंदू मुस्लिम, इसके बाद इन्होंने जातिवाद चलाया, इसी पे इनकी दुकानें चल रही हैं। अब कोई भी प्रदर्शन करता है तो उसको कहीं पाकिस्तानी कहीं चीन की, आज देखिए अगर पाकिस्तान नहीं होता तो देश की राजनीति नहीं होती, वर्तमान में बीजेपी सरकार जो बैठी है इसका अस्तित्व नहीं होता। देखिए कितना दुर्भाग्य हमारे किसानों के लिए कहते हैं। हमारा भारत देश है, भारतीय किसान, देखिए हम करें भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लकी भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द हम सभी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, तारीख भी नहीं बताएंगे, निकल भी जाएंगे, प्रशासन को भी नहीं बताएंगे। प्रशासन इसमें अगर हिम्मत है तो रोक सके तो रोक ले। जय जय महाराज, जय जवान, जय भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। साथ कोई संगठन न था न है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह जी ने कहा था हमें किसी उस पार्टी का साथ नहीं चाहिए जो हमारे किसानों के साथ रोटियां सेंके हैं, तो हम लोग रोटियां नहीं सेंक रहे हैं। किसान हमारे साथ है, किसान ही दिल्ली में बैठा है, किसान ही नोएडा में बैठा है। तो जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय श्री राम।